हाय ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग? अरे, ट्रेडिंग तो अभी हमने सीखनी शुरू करी, इसीलिए हम वेट करते हैं। थोड़े दिनों बाद ट्रेड करेंगे। पहले आज हम जिस टॉपिक पे बात करते हैं उसको आज डीपली एनालाइज करते हैं। वो टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट एनालिसिस। दो तरह के एनालिसिस होते हैं स्टॉक मार्केट में, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? किसी कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी करना, किसी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को स्टडी करना, मैनेजमेंट को स्टडी करना, एमडी, सीईओ सबके बारे में जानना। वो एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले बंदे के लिए तो बहुत इजी है, वो तो कर लेंगे ये सब मैनेज। कोई सीए हो, कोई सीएस हो, उनके लिए इजी है। बट कोई बंदा अगर लेमैन हो या फिर कोई डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, उन सब के लिए इन चीजों को डीपली एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। तो उन सब का क्या होगा अगर फंडामेंटल एनालिसिस ही अकेला एनालिसिस है, तो वो स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो इसलिए एक दूसरा वे ऑफ एनालिसिस है स्टॉक मार्केट में, वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज होती है? टेक्निकल एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं प्राइस चार्ट्स। मतलब एक चार्ट होता है, हर स्टॉक का एक प्राइस चार्ट होता है, उस पे उसका प्राइस डिफाइंड होता है कि इस प्राइस पे इस टाइम वो ट्रेड कर रहा है। और वहां पे हम स्टॉक सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस, ट्रेंड लाइंस, उनकी हेल्प से हम उस पे ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, प्राइस टारगेट लगा सकते हैं। जैसे हमने कोई स्टॉक पकड़ा, उसको सपोर्ट के आसपास बाय करा और उसका स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे लगा दिया और प्रीवियस हाई या रेजिस्टेंस के आसपास उसका हमने प्रॉफिट बुकिंग रख दिया। स्टॉप लॉस क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में बताता हूँ कि हम पर रिस्क कितना ट्रेड ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपीज में एक स्टॉक बाय करा, एक पीस ऑफ स्टॉक बाय करा, उस स्टॉक का मैंने स्टॉप लॉस 80 रुपीज पे लगा दिया। मतलब एक स्टॉक पे मेरा जो रिस्क है वो 20 रुपीज का है, वो मेरा स्टॉप लॉस है उस ट्रेड में। और उसका मैंने टारगेट 130 पे लगा दिया जो उसका रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं उसमें अपना टारगेट कैलकुलेट करता हूं तो 30 रुपीज का उसका टारगेट आता है। तो मतलब 20 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस है और 30 रुपीज का मेरा टारगेट है। और अब हम बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस हमें हेल्प कैसे करता है और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे डिफिकल्ट है और टेक्निकल एनालिसिस कैसे इजी है। फंडामेंटल एनालिसिस में एक टीम क्रिएट करनी पड़ेगी आपको, एक प्रॉपर मैनेजमेंट को मिलना पड़ेगा। तो हर बंदे को तो अलाउ नहीं करेंगे ना, वो हर कंपनी तो नहीं अलाउ करेगी ना कि आप उनकी मैनेजमेंट को इजीली मिल सको या उसके स्टॉक प्राइस को स्टडी कर सको उनकी मैनेजमेंट के साथ बैठ के, या उनकी डील्स, फर्दर जो डील्स होनी है उनके बारे में आप स्टडी कर सको। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस बना है जो हर इंसान इजीली स्टडी कर सकता है। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे बड़ा जो हमारा प्लस पॉइंट है वो है रिस्क रिवॉर्ड। हमें रिस्क भी पता है और रिवॉर्ड भी पता है। हमें पता है कि यहाँ एक स्टॉक में, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पता है कि 20 रुपए का हमने रिस्क लेना है और 30 रुपए का हमने रिवॉर्ड लेना है। तो हमें ये सब चीजें डिफाइंड होती है। तो मेरे हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस एक अच्छा वे ऑफ एनालिसिस है, एक इजी वे है स्टॉक मार्केट्स को ट्रेड करने का। जैसे हम आजकल यूएस मार्केट्स को भी ट्रेड कर सकते हैं, बाहर किसी फॉरेन कंट्री की मार्केट को हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यूएस मार्केट में मेरा मन हो गया कि मैंने एप्पल का स्टॉक बाय करना है और मैं फंडामेंटली उनकी एप्पल की टीम को मिलने थोड़ी ना यूएस जाऊंगा। उससे अच्छा ये है अगर मुझे टेक्निकल एनालिसिस आता होगा तो मैं उसके प्राइस चार्ट को स्टडी करूंगा, अपना स्टॉप लॉस डिफाइन रखूंगा कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, सपोर्ट्स को देखूंगा, रेजिस्टेंसेस को देखूंगा। ये चीजें वैसे हम आने वाले टाइम में सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस, ट्रेंड लाइन, ये सब चीजें हम लोग आपको डीपली पढ़ाएंगे। ये सब चीजें हम आपको कंसीडर करवाएंगे कि कैसे स्टॉप ट्रेंड लाइंस लगाते हैं, कैसे सपोर्ट्स लगाते हैं, कैसे रेजिस्टेंसेस लगाते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही हमने, जैसे मैं अपने पास आपके साथ बात कर रहा था एप्पल के स्टॉक के बारे में, तो हम एप्पल का स्टॉक अगर सपोर्ट पे, हमें अच्छे सपोर्ट पे मिल रहा है तो हम वहां पे हम उसे बाय करेंगे, सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और हम उसका एक टारगेट रख देंगे। तो ऐसे हम टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से इजीली मार्केट्स को ट्रेड कर सकते हैं। आपने मुझे दिन के अपने 10 से 15 मिनट रोज देने हैं, उसमें हम आपको बहुत सारा स्टॉक मार्केट के रिलेटेड फ्री नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। फ्री नॉलेज में आपको बताएंगे कि कैसे हमने स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस है जिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं, उसके हिसाब से कैसे हमने ट्रेड्स को प्लान करना है, कैसे हमने रिस्क लेना है, अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कैसे सपोर्ट्स को ड्रॉ करना है, कैसे रेजिस्टेंसेस को ड्रॉ करना है, कैसे ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करना है, कैसे इंडिकेटर्स को पढ़ना है, कौन कौन से इंडिकेटर्स को फॉलो करना है, कौन कौन से इंडिकेटर्स को नहीं यूज करना, कैसे चार्ट को क्लीन रखना है। एक साफ चार्ट जो होता है ना, क्लीन चार्ट जो होता है, उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना बहुत ईजी होता है।
और जो चार्ट पे बहुत हौच पौच होती है, बहुत सारे इंडिकेटर्स लगे होते हैं, बहुत सारी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं, उन पे ट्रेड लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन चीजों में हम आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, आपको फ्री नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। इन सब चीजों के साथ आपको बहुत सारी नॉलेज बढ़ेगी और आपका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और ज्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए ओके, टेक केयर एंड गुड नाइट।